नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। मित्रों, आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट 4 को। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट 2 और 3 प्रैक्टिस सेट बनाए जा चुके हैं। आप उसको नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जा करके देख सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करिए, वहाँ पर बहुत से प्रैक्टिस सेट और शैक्षिक वीडियो आपकी परीक्षाओं से संबंधित बनाए गए हैं, तो आप वहां पर जा करके विजिट करके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान के चौथे प्रैक्टिस सेट को, जो आपकी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा और यूपी पीआरटी और पेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न देखते हैं इस श्रृंखला का, और वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया था? ऑप्शन आपके सामने है, चंपारण, असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन मित्रों डी वाला होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक, और अन्य ऑप्शन से प्रश्न को जान लेते हैं। यहाँ ऑप्शन ए आपका है चंपारण, इसको जान लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सत्याग्रह रहा, गांधी द्वारा किया गया। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है चंपारण की एक गांधी जी द्वारा किया गया भारत में पहला सत्याग्रह अगर पूछा जाता है तो था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। और ये कब हुआ था? तो हुआ था आपका 19 अप्रैल 1917 को। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, 19 अप्रैल 1917 को ये हुआ था। और क्यों हुआ था, इसका कारण क्या था? तो इसमें निलहे किसानों की समस्या को सुलझाने को लेकर के किया गया था। 3 कठिया पद्धति लगाई गई थी। ठीक, बिहार के चंपारण जिले में 3 कठिया पद्धति, जिसमें अपनी भूमि का 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। तो इससे किसान जो थे वहाँ के परेशान हो गए, क्योंकि उस समय जो मॉडर्न तरीके का जो एक नील तैयार कर लिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसके बाद इनके नीलों को ख़रीदा नहीं जा रहा था और इनसे जबरन लगान भी कर भी वसूले जा रहे थे। 3/20 हिस्से पर यह अनिवार्य कर दिया गया था कि नील की खेती करनी है, और खासा लाभ उससे चंपारण के जो किसान थे उनको नहीं हो रहा था। इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया, और एक निलहे किसान थे पंडित राजकुमार शुक्ल। पंडित राजकुमार शुक्ल जी द्वारा गांधी जी को पत्र के माध्यम से चंपारण में इस समस्या को सुलझाने हेतु, इस समस्या से किसानों को निजात दिलाने हेतु इनवाइटेशन दिया गया था, निमंत्रित किया गया था, बुलाया गया था। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा था, मैंने इसको बता दिया। तो चंपारण सत्याग्रह जो था नीलहे किसानों की समस्या को सुलझाने के लिए था। यह गांधी जी द्वारा किया गया भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन था। अगर पूछा जाता है गांधी जी द्वारा, अगर भारत का नाम ना लेकर के वैसे पूछा जाए पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ इन्होंने किया, तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। और भारत में पहला यही चंपारण सत्याग्रह आंदोलन इनका था, जिसमें इन्होंने निलहे किसानों से जो जबरन लगान वसूले जा रहे थे नील की खेती को लेकर के, उससे इनको निजात दिलवाया गांधी जी ने। ठीक, तो ये यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा था, इसको मैंने बता दिया। और गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया? तो ये आपका दिया था भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन भी जान लेते हैं कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका 8 अगस्त 1942 को। ठीक, 8 अगस्त 1942 को हुआ था आपका भारत छोड़ो आंदोलन। ये तिथि याद रखिए, महत्वपूर्ण तिथि है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला मित्रों, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, नई दिल्ली, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन मित्रों सी वाला है, कानपुर। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। और भी ऑप्शनों से प्रश्नों को जान लेते हैं। ठीक, लखनऊ में, यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है अनुसंधान संस्थान से संबंधित कि लखनऊ में कौन से महत्वपूर्ण
अनुसंधान संस्थान स्थित है, इसको देख लेते हैं। तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान पूछा जाए तो ये लखनऊ में है, और केंद्रीय वनस्पति एवं औषधि अनुसंधान ये भी लखनऊ में ही है, ठीक। और वाराणसी से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आपका कि शाक सब्जी, ठीक, भारतीय शाक सब्जी का जो अनुसंधान संस्थान है वो है आपका वाराणसी में। भारतीय शाक सब्जी से संबंधित जो अनुसंधान संस्थान है वाराणसी में स्थित है। लखनऊ में आपका केंद्रीय वनस्पति एवं औषधि अनुसंधान है, और केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, ठीक। ये लखनऊ से दो हो गए। एक हो गया शाक सब्जी, भारतीय शाक सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, ठीक। और नई दिल्ली में आपका है कृषि एवं मौसम अनुसंधान संस्थान, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। यहाँ पर है कृषि एवं मौसम, ठीक, कृषि और मौसम अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका दिल्ली में स्थित है। यहाँ से इन प्रश्नों से भी हमने जाना, कई प्रश्न आपके यहाँ से इस प्रकार से तैयार हो गए, 4 प्रश्न एक ही प्रश्न के द्वारा, ठीक। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, ठीक। और लखनऊ में मैंने बताया शाक सब्जी, वाराणसी में आपका है कृषि एवं मौसम अनुसंधान संस्थान दिल्ली में है। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो मित्रों तो और साथियों के पास शेयर अवश्य करें, और चैनल को ऐसे ही शैक्षिक वीडियो प्रदान करने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए नेक्स्ट अन्य प्रश्नों को और देखते हैं इस श्रृंखला के। अगला मित्रों तीसरा, निम्न में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है, ठीक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब लिखी गई है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किनके द्वारा लिखी गई ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, दादा भाई नौरोजी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन मित्रों डी वाला है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी गई। और दादा भाई नौरोजी से एक प्रश्न और आपका बनता है कि इनको शानदार वयोवृद्ध भी कहा जाता है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और अन्य ऑप्शन से भी प्रश्नों को जान लेते हैं। जेबी कृपलानी, तो जेबी कृपलानी जो झंडा समिति के अध्यक्ष हैं, ठीक, अध्यक्ष थे उस समय। और यहाँ से राजकुमार शुक्ल, अभी पिछले प्रश्न मैंने आपको चर्चा किया, बताया कि राजकुमार शुक्ल एक निलहे किसान थे जो चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को आमंत्रित किए थे, ठीक। किसानों की समस्या को लेकर के इन्होंने पत्र लिखा था, उनको बुलाया था। और राजेंद्र प्रसाद तो ये संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन रहे थे, मैंने इनको बता दिया। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला चौथा प्रश्न, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया, यानी किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया। आपके सामने ऑप्शन है 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 1982 में 46वें संशोधन द्वारा, 1973 में 31वें संशोधन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है मित्रों वो है पहला, 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था। और भी अन्य ऑप्शनों को देख लेते हैं, यहाँ से भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। 1982 में 46वां संशोधन एक किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है कुछ वस्तुओं पर एक समान कर की दर की व्यवस्था से, ठीक। और 31वां जो संविधान संशोधन ये भी महत्वपूर्ण है जो 1973 में हुआ था। इसमें जो लोकसभा की सीटें थी 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। इसमें जो लोकसभा सीटें थी उनकी संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बन रहे थे, इसको भी मैंने बता दिया। तो जो आपका मेन प्रश्न था चौथा, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया, तो 1978 में 44वें संशोधन द्वारा, और 1973 में 31वें संशोधन द्वारा। तो इसमें लोकसभा की जो सीटें थी 525 उनको बढ़ा करके 545
कर दिया गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला है पांचवा आपका, भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, हमीरसर झील, कोलेरू झील, सला झील, चपनाल झील। ठीक, चपनाल झील, यहाँ पर डी ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन मित्रों वो आपका डी वाला चपनाल झील जो है ये असम में स्थित है। ठीक, और भी झीलों से संबंधित जो प्रश्न है ऑप्शन से जान लेते हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं। कोलेरू झील ये आपका स्थित है आंध्र प्रदेश में, ये ध्यान दीजिएगा, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और सला झील सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पास स्थित है यह झील। और हमीरसर झील तो ये भुज गुजरात में है। ठीक, भुज एक जगह का नाम है और गुजरात है आपका राज्य। भुज गुजरात में स्थित आपका हमीरसर झील, और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। चपनाल झील ये है आपका असम में, और सला झील आपका स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पास। तो यहाँ से प्रश्न बन रहे थे, ये महत्वपूर्ण, इसको मैंने बता दिया। और भी प्रश्नों पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं झीलों से संबंधित। तो भारत की सबसे बड़ी झील अगर पूछी जाए तो वो है चिल्का झील। ठीक, चिल्का जो है भारत की सबसे बड़ी झील है और यह प्रसिद्ध है खारे पानी के झील के रूप में। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की अगर झील पूछी जाए तो वो है बूलर झील। बूलर झील जो है भारत में सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील उड़ीसा में स्थित चिल्का झील है। ठीक, और दुनिया का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी जान लेते हैं, यहाँ से ये प्रश्न महत्वपूर्ण, इसको भी जान लेते हैं। दुनिया का तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान केमुल लामजाओ मणिपुर में स्थित है। ठीक, तो ये कुछ भूगोल से संबंधित प्रश्न थे, इसको मैंने चर्चा कर लिया, जिससे आपके इस प्रश्न के माध्यम से कई और प्रश्न भी तैयार हो गए। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट आपका छठा, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है 24 जुलाई, 29 जुलाई, 20 जुलाई, 25 जुलाई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी वाला 29 जुलाई। 29 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय टाइगर दिवस। ठीक, और यहाँ से संबंधित एक प्रश्न और बन रहा है, इसको भी जान लेते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 7 अप्रैल 1973 से की गई। 7 अप्रैल 1973, ये ध्यान रखिएगा, 7 अप्रैल 1973 की शुरुआत की गई प्रोजेक्ट टाइगर के, यानी बाघों के संरक्षण हेतु एक योजना चलाई गई, बाघ बचाओ परियोजना, जिसकी शुरुआत 7 अप्रैल 1973 में की गई। और अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसका मनाए जाने का उद्देश्य यही है कि बाघों की सुरक्षा की जाए, उनका संरक्षण प्रदान किया जाए, उनकी रक्षा हेतु यह दिवस मनाया जाता है, लोगों को जागरूक करने के लिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला मित्रों 7वां प्रश्न आपका, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है? ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा की दृष्टि से या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से, तो इसको ध्यान से समझिएगा। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, तो ऑप्शन आपके सामने है थारू, खैरवार, चेरो, गोंड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन मित्र वो होगा बी वाला गोंड। गोंड जनजाति जो है उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ठीक, और भारत की पूछी जाए तो हो जाएगा थारू। ठीक, भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति तो थारू है। और थारू जो जनजाति है उत्तराखंड और सब जो तराई क्षेत्र हैं वहाँ पर पाई जाती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
अगला आपका 8वां, कब मुख्य बैंकों यानी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? ऑप्शन आपके सामने है 1968 में, 1969 में, 1970 में, 1971 में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी वाला होगा, 1969 में। 1969 में 14 मुख्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला है 9वां प्रश्न आपका, चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन आवर, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। गोल्डन आवर का संबंध है चिकित्सीय भाषा में यानी मेडिकल लैंग्वेज में गोल्डन आवर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, कैंसर, गर्भ में शिशु से संबंधित है, हृदयाघात से, बच्चे के जन्म से। तो ये संबंधित है हृदयाघात से, हार्ट अटैक से। ठीक, हार्ट अटैक से ये चीज़ें संबंधित हैं। गोल्डन हावर, ये हृदयाघात जो है ये हार्ट अटैक आने के 1 घंटे पहले का समय होता है। ठीक, उसी को गोल्डन आवर बोला जाता है। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, गोल्डन आवर हृदयाघात यानी हार्ट अटैक होने से 1 घंटे पहले का जो समय होता है उसी को कहा जाता है गोल्डन आवर चिकित्सकीय भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इस प्रश्न श्रृंखला का लास्ट प्रश्न है। एक करंट अफेयर है, आपके परीक्षा के देश से बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न। भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन है? ठीक, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, लियोन मेंडोका, पी एनियन, आर्यन चोपड़ा, अभिमन्यु पौराणिक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन मित्रों ए वाला है, लियोन मेंडोका। लियोन मेंडोका जो हैं ये भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक, ये समसामयिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रैक्टिस श्रृंखला में आपने देखा सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान, ठीक, विज्ञान, भूगोल और करंट अफेयर, समसामयिक, जो भी आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा एडेड जूनियर में सिलेबस में संबंधित है, शामिल है, उसी से संबंधित प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोग को ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो और समझ में भी आ रही हैं चीज़ें, और भी इसके प्रैक्टिस सेट बने हैं उसको आप देखिए। एक प्रश्न से और भी अन्य प्रश्नों को तैयार आसानी से आप कम समय में कर सकते हैं। तो ऐसे प्रैक्टिस सेट को प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ नेक्स्ट वीडियो में।